बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1 को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले एमसीक्यूज को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसके अंदर हमारे पास पहली वैल्यू है एक्स स्क्वायर, दूसरी वैल्यू एक्स और तीसरी वैल्यू कांस्टेंट की और इज इक्वल टू 0 हो। तो ये जो हमारे पास बी पार्ट है इसका, जिसमें एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म मौजूद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है। और जबकि ये जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं ये कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इनमें से। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज। वो कह रहे हैं जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें टर्म्स की तादाद कितनी होती है। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म ये ए एक्स स्क्वायर की जो कि ए है, सेकेंड टर्म बी एक्स की और थर्ड टर्म सी की। तो इस तरह टोटल 3 टर्म्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो इसका आंसर आ गया 3। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, जैसा कि हम यूनिट 1 के अंदर उन तीनों मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये 3 मेथड जो हैं इनके ज़रिए से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको जैसे कि 1.2 एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ए वाला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जबकि ये जो तीनों ऑप्शंस में क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है। देखें इसके अंदर क्या मिस्टेक है। इसमें स्टार्ट में बी से पहले माइनस नहीं है, और इसमें क्या मिस्टेक है सी वाले में कि इसमें बिटवीन में प्लस आ गया बल्कि माइनस होता है। और लास्ट वाले में भी देखें तो यहाँ भी माइनस नहीं है बी से पहले और यहाँ पे भी प्लस लगा देते। तो ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग हैं। तो करेक्ट जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक वो यही है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 है, इसके फैक्टर्स बनाने हमने। तो फैक्टर्स कैसे बनाते हैं हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई किया आ गया 56x स्क्वायर। अब 2 ऐसे नंबर्स रिक्वायर्ड हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 56 आ जाए और उन्हीं 2 नंबर्स को प्लस करें या माइनस करें तो माइनस 15 आ जाए। ठीक है। तो वो नंबर कौन से हैं? 7 और 8। 7 8 आर 56 हो जाता है और 7 और 8 15 हो जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें माइनस 15 रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हम दोनों के साथ साइन माइनस के यूज़ करेंगे। देखें जब इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 7 8 आर 56, और जब इनको ऐड करें तो 7 और 8 15 और साथ में माइनस। तो यूँ आ जाएगा माइनस 7x माइनस 8x, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसे ही। ठीक है। तो इस बिटवीन वाले नंबर की जगह हमने ये 2 वैल्यू, अब इन दोनों में देखें x कॉमन है तो बाकी रह गया x माइनस 7। इन दोनों में माइनस 8 कॉमन है तो इधर बाकी रह गया x, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अगला साइन चेंज हो जाता है। 56 से 8 कॉमन लिए बाकी आ गया 7। अब x माइनस 7 दोनों में कॉमन है और दूसरी वैल्यू क्या रह जाएगी? x माइनस 8। तो x माइनस 7 x माइनस 8 इन सारे ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर सी में है x माइनस 7 एंड x माइनस 8। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 6th पार्ट की जानिब। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x इज कॉल्ड एन। कहता है एक इक्वेशन जो कि विच रिमेन अनचेंज, जो कि तब्दील नहीं होगी जब x को रिप्लेस कर दिया जाए 1 ओवर। अब देखें x का रेसिप्रोकल लें तो वो क्या हो जाता है 1 ओवर x। रेसिप्रोकल का मतलब उसका उल्ट करना। x के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है।
तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा। अगर हम 1/x का रेसिप्रोकल लें, ठीक है, तो x ऊपर चला जाएगा। तो ये देखें, यानी हम इस शक्ल से इसमें जा रहे हैं, इस शक्ल से इसमें आ रहे हैं। तो इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज रेड ये है, तो हम क्या ले रहे हैं, बेसिकली रेसिप्रोकल ले रहे हैं। तो इसे हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, रेसिप्रोकल इक्वेशन। जब भी किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेकर उसने लिखा हो और पूछा हो कि ये इक्वेशन जो है विच रिमेन अनचेंज, तो आप उसको रेसिप्रोकल इक्वेशन, उसका आंसर, करेक्ट आंसर रेसिप्रोकल। अगला क्वेश्चन, एन इक्वेशन ऑफ टाइप 3 to the power x प्लस 3 to the power 2 - x प्लस 6 इज इक्वल 0 इज एन। अब यहाँ पे भी एक ट्रिक है कि जब भी किसी भी नंबर के ऊपर वेरिएबल आ जाए एक्सपोनेंट में, वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जी, ये वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। यानी कोई भी नंबर और उसके नंबर पावर में यानी एक्सपोनेंट में जो है वो क्या आ जाए, वेरिएबल आ जाए, तो उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो ये बात याद रखनी है कि जब भी किसी नंबर के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है 7 और 7 के ऊपर आ गया है x, और ये उसने लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे भी देखें x जो है वो पावर में है। तो इस तरह से जो इक्वेशन उसने दी और पूछा हो ये इक्वेशन की कौन सी टाइप है, तो आपने कहना है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जब भी किसी नंबर के ऊपर वेरिएबल हो एक्सपोनेंट में, अब x क्या है, एक्सपोनेंट है और ये एक वेरिएबल है, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन, द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x² - 16 इज इक्वल टू 0 इज। अब इसको हमें जो है वो सॉल्व कर लेना है यहाँ पे, और फिर जो है वो इसका सोल्यूशन सेट फाइंड कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 4x² - 16 इज इक्वल टू 0, -16 इज इक्वल टू 0, और उसने कहा है सोल्यूशन सेट फाइंड करें। तो इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करते हैं, -16 को इधर ले जाएंगे, तो -16 दूसरी साइड पे जाएगा तो उधर जाके +16, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है जब साइड चेंज होती है। -16 इधर जाके प्लस 0 और 16 हो गए, 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके 4 डिवाइड हो जाएगा, और यूं x इज इक्वल टू एक्स के 4 1 ज़र 4 4 4 ज़र 16, ये आ गया 4। हमें x स्क्वायर नहीं बल्कि x चाहिए, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें पता है कि स्क्वायर रूट लेते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे लेंगे तो आ जाएगा 2, तो सोल्यूशन सेट आ गया +-2। अब +-2 आंसर्स में देखें कौन सा है, तो +-2 सी वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9th क्वेश्चन की तरफ। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x4 - 3x to the exponent 3 plus 7x² - 3x + 2 इज कॉल्ड एन। तो अब इसको बताना है कि ये इक्वेशन की कौन सी टाइप है, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। कैसे, जब भी वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट्स हैं वो इस तरतीब से हों कि 4 आ रहा हो, फिर 3 आ रहा हो वेरिएबल का एक्सपोनेंट, फिर वेरिएबल का एक्सपोनेंट 2 आ रहा हो, फिर 1 आ रहा हो, फिर वेरिएबल ख़त्म हो जाए, यानी एक सीक्वेंस में नीचे को जा रहा हो, 4 3 2 1, इस तरतीब से नंबर जो हैं वो चल रहे हों, तो उन्हें हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। और इसी टाइप का जो क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पे 1.3 एक्सरसाइज में पढ़े हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो x4 फिर x3 फिर x2 फिर x1 और फिर जो है ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है। और फिर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 था, इसमें भी देखें वेरिएबल का एक्सपोनेंट x का पावर 4 फिर x की पावर 3 फिर x की पावर 2 फिर x की पावर 1 और फिर जो है वो एक्सपोनेंट ख़त्म, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, इस तरह की जो टाइप की इक्वेशन होती है उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है वो इस टाइप की होती है जिसके अंदर हमारे पास पावर 4 और 3 2 1 और फिर ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसके साथ ही 9 के 9 MCQs जो हैं वो हमारे सोल्व हो गए। आप इस तरह अगर इनको अंडरस्टैंड करके याद रखेंगे तो अगर वो वैल्यू चेंज करके भी, जैसे ये फैक्टराइजेशन का उसने पूछा है, या इसमें वो वैल्यू चेंज करके भी अगर दे दे, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आप इस तरह समझकर अगर MCQs याद करें तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है, आपको इसको रट्टा नहीं मारना पड़ता और इजीली आप जो है वो एग्ज़ाम में इनको याद रख कर तो करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके 5 पार्ट्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 वो है
राइट शॉर्ट आंसर आफ्टर फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो इनके हमने शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे भी आ जाए और लिखा गया हो सॉल्व, तो उसको आप किसी भी तीनों मेथड्स में से फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। जब उसने कंडीशन ना लगाई हो कि इस मेथड से ही सॉल्व करना है, जब वो कंडीशन कर दे क्वेश्चन में सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर उसी मेथड को उसे सॉल्व करना है जिस मेथड से उसने कहा है। लेकिन जब उसने सिंपली सॉल्व लिखा हो तो फिर आप अपनी मर्जी से इन तीनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फैक्टराइजेशन तो हो नहीं पाएगी। देखें फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो -2x² आ रहा है, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आना चाहिए, और प्लस करने से भी 2 आना चाहिए, माइनस करने से 2 आना चाहिए। तो सबसे छोटा टेबल 2 का ही है, तो 2 1 2 हो जाता है, और 2 में 1 प्लस करें तो 3 होते हैं, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 होता है। तो ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही बिटवीन वाली वैल्यू की। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। तो मैं भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करने लगा हूँ। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c होती है। अब हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं कि वी नो डैट के जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें x इक्वल होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसके अंदर तमाम की तमाम तर वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, ये माइनस आ गया फार्मूला का, फिर b है और b की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे पुट कर दी, प्लस माइनस फिर है b, तो b क्या है 2, तो यहाँ पे आ गया 2, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, फिर -4a और c, तो a की क्या वैल्यू लिखेंगे 1, और c की क्या वैल्यू लिखेंगे -2, और डिवाइड में है 2a, तो 2 लिखा, फिर a है तो a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, और यूं हमारे पास जो है वो x इक्वल आ गया -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, और माइनस को माइनस मल्टीप्लाई किया प्लस, और 4 1 4 और 4 2 8, तो यहाँ पे आ गया 8, और डिवाइड में 2 1 आ गया 2। ठीक है, अब इसको आगे मोर सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस √8 में 4 प्लस कर देंगे तो 12 आ जाएंगे, और डिवाइड में आ गया 2। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे इस 12 को फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, -2 प्लस माइनस 12 को फैक्टराइज करेंगे क्योंकि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6, और 3 1 3, फिर आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, और इसके ऊपर आ गया √, और डिवाइड में आ गया 2। ठीक है, अब इसको आगे और फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, उसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब ये देखें ये स्क्वायर रूट से कट होके 2 बाहर, और अंदर जो है वो √3 के ऊपर सिर्फ √ रह गया, और डिवाइड में आ गया 2। ठीक है, अब देखें ऊपर हमारे पास जो है वो ये 2 और 2 दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, इधर से 2 कॉमन आ गया हुआ है, इधर रिमेनिंग रह गया -1 प्लस माइनस, ये 2 कॉमन आ चुका हुआ है, रिमेनिंग रह गया √3, और डिवाइड में आ गया 2, 2 1 2, 2 1 2, तो इस तरह से ये 2 2 से कैंसिल हो गया, और यूँ हमारे पास जो x की वैल्यू है फाइनल फॉर्म में वो आ गई -1 प्लस माइनस √3, और यही हमारा इसका आंसर है, और यही हमारा इसका सोल्यूशन सेट। अगर हम इसका सोल्यूशन सेट लिखना चाहें लिख सकते हैं, वैसे इतना आंसर भी काफ़ी है कि -1 प्लस माइनस √3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 5x² इज इक्वल टू 15x है, तो इसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, x² और 15x को इधर मूव कर लेंगे, इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 15x इधर आके -15x हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, क्योंकि हमने फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टराइजेशन करनी है, तो इन दोनों में से 5x कॉमन है, तो इधर से हमने 5 भी कॉमन लिया, x की पावर 2 थी, एक कॉमन लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ रिमेनिंग x रह जाएगा कि 5 की कॉमन ले चुके हैं, x की पावर 2 थी, एक कॉमन ले चुके हैं, एक बाकी रहेगी, फिर माइनस आ गया, 15 में से 5 कॉमन लिए हैं तो बाकी आ गया 3।
ठीक है, और ये x कॉमन ले चुके हुए हैं इसलिए इधर x नहीं आएगा। अब हम 5x को भी 0 के इक्वल लिखेंगे, 5x इज इक्वल टू 0, और x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5x भी 0 के इक्वल, x माइनस 3 भी 0 के इक्वल। अब दो वैल्यूज x की फाइंड कर लेंगे, 5 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर आके डिवाइड हो गया, और 0 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और इधर देखें तो इधर -3 उधर जाएगा तो उधर जाके +3 हो जाएगा, और यूँ हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास x की आ जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट की हम चलते हैं। क्वेश्चन है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वह है 1/x+4 + 1/x-4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, ये हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन जिस तरह सॉल्व किया था ये भी बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए इन 3 वैल्यूज़ का एलसीएम लिया तो वो x+4 x-4 आ जाएगा। ठीक है, और ये तो है ही 1। तो ये जो एलसीएम आया है इन तीनों वैल्यूज़ का, उस एलसीएम के साथ है इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एलसीएम आया है x+4 और x-4, उसको इस पहली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई। ठीक है, पहली वैल्यू है 1/x+4, इसके साथ भी मल्टीप्लाई। फिर सेकेंड वैल्यू है 1/x-4, इसके साथ भी इस एलसीएम को मल्टीप्लाई जो है x+4 और x-4, और थर्ड वैल्यू जो है इक्वल के दूसरी तरफ उसको भी मल्टीप्लाई x+4 और x-4 के साथ। ठीक है, तो इस तरह सबके साथ जो है वो, ये हमारा एलसीएम था ना x+4 x-4, इसको फर्स्ट वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई, इसको सेकंड वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई, और इक्वल के दूसरी तरफ भी x+4 से कैंसिल, x-4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x-4, फिर प्लस यहाँ पे x-4 से कैंसिल, और x+4 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x+4 आ गया, और इस इक्वल टू 3, और इधर x+4 x-4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 16 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a² - b² वाला। ठीक है, तो x का स्क्वायर लेंगे x² और 4 का स्क्वायर लेंगे 16। तो आप 1/1 भी मल्टीप्लाई करके उस तरह भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट इस तरह भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें +4 - 4 जो है, +4 - 4 कैंसिल, 1x 1x 2x हो गए, और इधर 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 3x² - 3 16 टाइम 48 हो जाता है। ठीक है, अब x² वाली ग्रेटर वैल्यू इस तरफ है इसलिए 2x को भी उधर मूव कर लेंगे, इधर बाकी 0 रह जाएगा, तो ये इधर +2x है और इधर आके -2x हो जाएगा। ठीक है, r लिखकर उधर वाली वैल्यू को इधर लिख लेंगे, 3x² - 48 - 2x इज इक्वल टू 0 को इधर लिख लेंगे। अब इसको हम जो है वो अरेंज करके लिख लेंगे, पहले x² वाली, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, 1/x+4 + 1/x-4 इज इक्वल टू 3 की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, 3x² - 2x - 48 इज इक्वल टू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो तरीके हैं उनके नाम लिखें। तो जिनका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, पहला तरीका जो है वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, 3 मेथड्स हैं ये। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन, सेकंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 2x - 1/2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो अब यहाँ पे जो ज़ेरे गौर बात है वो ये है कि जब भी हमारे पास स्क्वायर हो और उसको ख़त्म करना हो तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास स्क्वायर रूट हो तो हम स्क्वायर लेते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट हो तो हम स्क्वायर लेंगे, और अगर स्क्वायर मौजूद हो तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मुहालिफ हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आएगा 2x - 1/2, इसके ऊपर ये स्क्वायर, और ये ऊपर इसके आ गया सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, इधर भी और इधर भी आ गया 9/4
और इसके ऊपर भी यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये देखेंगे स्क्वायर रूट से कैंसिल और रिमेनिंग आ गया 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ देखें 9 के ऊपर भी अंडर रूट है और 4 के ऊपर भी अंडर रूट है। तो 9 के अंडर रूट का मतलब है कि हमने 9 का स्क्वायर रूट लिया कैलकुलेटर पे तो वो 3 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर पे तो वो 2 आ जाएगा। तो इस तरह इन दोनों का स्क्वायर रूट लेके ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 2। अब इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस के साथ लेकर सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू है 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस 3/2, ठीक है। और फिर इसको दोबारा लिखेंगे 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू एक दफ़ा माइनस 3/2 आ गया, ठीक है। 2x माइनस 1/2 एक दफ़ा प्लस 3/2, ठीक है। और 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू एक दफ़ा माइनस 3/2। अब हम क्या करेंगे, माइनस 1/2 को दूसरी तरफ मूव कर लेंगे और माइनस 1/2 उधर जाके जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 1/2 इधर आके प्लस 1/2 हो जाएगा। और 2x इज इक्वल टू 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 3 आर 3, 2 को 2 पे डिवाइड किया जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 और 1 आया, उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। 2x से 3 प्लस 1 आ गया 4, 4/2, ठीक है। और यूँ 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 रह गया। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर इधर आके डिवाइड, 2 2 से कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब दूसरी तरफ चलते हैं तो यहाँ पे माइनस 1/2 को उधर मूव करेंगे तो माइनस 3/2, माइनस 1/2 उधर जाएगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 2 और 2 का एलसीएम लिया 2 आ गया। 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 1 ज़ार 1। 2x इज इक्वल टू माइनस 3 और प्लस 1 माइनस 2/2 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से 2x इज इक्वल टू 2 2 से कैंसिल, माइनस 1 आ गया। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 उधर जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस 1/2। तो इस तरह दो वैल्यूज जो हैं वो आंसर में आ गई 1, माइनस 1/2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व अंडर रूट 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x। तो जैसे कि प्रीवियस में हमने अंडरस्टैंड किया कि जब स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 3x प्लस 18, इसके ऊपर भी स्क्वायर और इज इक्वल टू x के ऊपर भी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x का स्क्वायर लिया x स्क्वायर। अब इन दोनों को उधर मूव कर लेंगे, ठीक है। प्लस 3x इधर आके माइनस 3x और प्लस 18 इधर आ जाए कि माइनस 8। अब उस तरफ इसलिए मूव किया क्योंकि x स्क्वायर उधर है और वो है भी पॉजिटिव का, ठीक है। तो r लिखकर x स्क्वायर को अब उस वैल्यू को इधर ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। उसने बोला हुआ है सॉल्व करें, ठीक है। इसका मतलब इसको हमने मोर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लेकर जाना है। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आप तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे शॉर्ट मेथड है फैक्टराइजेशन का, उसको देखते हैं। होती है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, आया माइनस 18x स्क्वायर, दरमियान में चाहिए माइनस 3। अब दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 18 आए और प्लस माइनस करने से माइनस 3 आए, ठीक है। तो अगर हम 6 का टेबल देखें तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 हो जाते हैं और 6 में से 3 माइनस करें तो 3 आ जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं दो नंबर्स को हम यूज़ कर लेंगे, 6x और 3x। अब इंपॉर्टेंट ये है कि किसके साथ हम माइनस लगाएं, किसके साथ प्लस लगाएं। तो 6 के साथ माइनस लगाएं और 3 के साथ प्लस लगाएं, तो इस तरह माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 में से 3 माइनस किया 3 और बड़ी वैल्यू 6 की उसके साथ माइनस है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। तो यूँ हम इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इस तरह देखें प्लस माइनस माइनस, 6 3 ज़ार 18 ये भी आ जाता है और इनको सेपरेट करने से दरमियान वाला आंसर भी आ जाता है। तो दोनों कंडीशन जिन टर्म्स के साथ पूरी हों वही नंबर्स पेयर्स जो हैं वो बनेंगे। इन दोनों से x कॉमन लिया, बाकी रह गया x माइनस 6। इन दोनों से प्लस 3 कॉमन लिया, इधर रह गया x माइनस 6, ठीक है। जिससे जो कॉमन लेते हैं उसको उस पर डिवाइड करें तो पता चल जाता है बाकी क्या लिखना है। 18 से 3 कॉमन लिए हैं तो 18 को 3 पे डिवाइड करें, बाकी 6 रह जाएगा। अब x माइनस 6 दोनों से कॉमन, बाकी आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम 0 के इक्वल रख लेंगे, x माइनस 6 भी 0 के इक्वल और x प्लस 3 भी 0 के इक्वल। तो -6 जो है वो उधर जाएगा, तो -6 उधर जाके +6 हो जाएगा और +3 उधर जाके -3 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, एक -3 और दूसरा 6। दो वैल्यूज़ x की आ गई हैं, तो नेगेटिव पहले लिख लेते हैं, पॉजिटिव बाद में।